रात के 2 बज रहे थे। एक बेटा जो अपनी माँ को देखता है कि किसी और 2 मर्दों के साथ उसकी माँ कुछ कर रही है, वह पास जाता है और कुछ ऐसी चीजें कर देता है। उसके बाद वह गंगा जाकर नहाता है और कहता है, मेरे पाप सारे धुल गए। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो कि उत्तर प्रदेश के चंबल की है, वहीं का रहने वाला एक अजय, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था। माता पिता जो थे उसके, जो कि बहुत ही गरीब थे, वह अपनी माता पिता को सपनों को पूरा करना चाहता था। उसके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा सिविल इंजीनियर बने या फिर कोई डॉक्टर बने, कोई अच्छा सा इंजीनियर बन जाए। इसीलिए वह अपने जो कि बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते, क्योंकि हर दिन वह जहाँ भी मंडी लगा करता था, क्योंकि उसके पिता जो थे वह सब्जी बेचा करते थे ठेले पर। वह जहाँ भी मंडी अगर लगता वहाँ पर जाकर दोनों उसके माता पिता वहाँ पर सब्जी बेचकर जितने भी पैसे आते वह पैसे जमा कर रहे थे कि उसका बेटा कोई अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएगा, उनकी गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में अजय के जो पिता थे एक मंडी गए हुए थे सब्जियों को बेचने के लिए, उसकी माँ भी साथ में गई हुई थी। अजय जो था वो अपने घर में अपने पढ़ाई कर रहा होता है और अचानक से फोन आता है कि जो तुम्हारे पिता हैं उन्हें कोई मार पीट कर रोड पर फेंक दिया है और यहीं पर तुम्हारी माँ रो रही है। जो अजय होता है वह अपनी दोस्तों को बुलाता है, उसकी बाइक पर बैठकर तुरंत वहां पर जहां पर वह एड्रेस बताया गया था, उसका जो कॉल पर बताया गया था एड्रेस, उस एड्रेस पर अजय पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता जो कि पैरों में बहुत सारा चोट लगा हुआ है और उसकी माँ वहीं पर रो रही है। अजय तुरंत अपने जो कि पिता को उठाता है और वहीं पास के चंबल में एक हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है। भर्ती करा देने के बाद डॉक्टर जब उसकी इलाज करते हैं तो उसके हाथों में 1.5 लाख का जो कि एक स्लिप पकड़ाया जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आपके पिता का इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। जब तक ये पैसे आप यहाँ पर जमा नहीं करोगे तो आपके पिता का यहाँ पर इलाज नहीं होगा। जब ये बातें सुनता है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब वह पैसे लाए तो लाए कहाँ, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। वह डॉक्टर के पास जाता है, वह गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है कि उसके पिता की इलाज कर दे, वह कमा कर पैसे को चुकता कर देगा। लेकिन जो होता है उसके पिता का जो कि इलाज करने के लिए जो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वह मना कर देते हैं कि आपका जो पिता है वो आपके जितने पैसे भी लाए हो उसका आपका सिर्फ पिता का पैरों का सिर्फ इलाज किया जा सकता है, जो सर में चोट लगा है उसका इलाज नहीं होगा। जो अजय था वह वहां से निकलता है, कई जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिल रहे थे। उसकी माँ भी वहां से निकल जाती है और पैसे का इंतजाम करती हुई रहती है। और करीब 1 दिन बीत जाते हैं और अजय बार बार अपनी माँ को ढूंढता हुआ रहता है कि उसकी माँ आखिर गई कहाँ। माँ कहीं भी नहीं मिल रही थी। अगले दिन जब होता है तो उसकी माँ आती है और उसके हाथों में जो कि 2 लाख रुपये होते हैं वह अपने बेटे अजय के हाथों में अजय की माँ देती है और कहती है जल्दी से अपने पिता का इलाज करा लो। अजय जो होता है वह अपनी माँ से बिना पूछे कुछ किए अब जाता है उस पैसे को लेकर और डॉक्टर के यहाँ जमा कर देता है कि उनके पिता की इलाज कराई जाए। डॉक्टर जो होते हैं वह तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वहाँ पर जो कि ऑपरेशन शुरुआत की जाती है। अजय और उसके जो कि उसकी माँ थी, जो दोनों उस ऑपरेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर कब निकलेंगे और कब निकलेंगे, कब उन्हें अच्छी खबरें मिलेगी। काफी देर हो जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जब डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो कि ऑपरेशन करने वक्त इस दुनिया से अलविदा कर चुके हैं। इतना सुनने के बाद वह दोनों वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह चिल्लाने लगते हैं कि आपने पैसे भी लिए और आपने उनका इलाज भी नहीं किया। वहाँ पर कई जो दोस्त थे वह डॉक्टर से झगड़ा वगैरह करने लगते हैं, लेकिन कई स्टाफ आते हैं और कहते हैं कि झगड़ा करने से कोई चीज सुविधा नहीं होगा। यहाँ का नियम है कि पैसे को जब तक जमा नहीं करोगे तो आप यहाँ पर इलाज नहीं की जा सकती है। इतना कहने के बाद उन दोनों को जो कि अजय के पिता का बॉडी को दे दिया जाता है और कहा जाता है जल्दी से इसे ले जाओ और अंतिम संस्कार करो। अजय और उसकी जो माँ होती है वहाँ से उस बॉडी को लेते हैं और कहते हैं कि आपने जो पैसे लिए हैं उसमें कुछ पैसे दे दो, जो कि अंतिम संस्कार करने में इनका काम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे नहीं है कि इनका अंतिम संस्कार हम करें। और पैसे जमा करने के बाद इलाज करने के दौरान अगर वह दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके पैसे भी रिटर्न नहीं किए जाते हैं। जो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम कहीं से पैसा का व्यवस्था करो, लेकिन यहाँ से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अजय और उसके माँ पूरे उसके पैरों को पड़ते रहते हैं, लेकिन वह डॉक्टर जो एक भी पैसे देने को जो कि इनकार कर देता है। काफी देर हो जाने के बाद कई लोग उसके जो अजय के दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि अपने पिता का यहाँ से ले चलो, जो कि इनका अंतिम संस्कार करना है।
वह अपने पिता को ले जाकर अंतिम विदाई दे देता है। वह अपनी माँ को लेकर अपने घर चला आता है और कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक बेटा भी है, वह तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सहारा बनेगा। वो अपनी माँ को पूरा दिलासा दे रहा होता है कि वह हमेशा उसके दुख दर्द को दूर करेगा, उसे कोई भी चीज की जरूरत होगी तो वह उसका बेटा जो कि पूरा करेगा। जो अगले दिन होता है तो वह बेटा जो कि जिस जहाँ पर वह पिता सब्जी बेचा करते थे, वह ठेले को निकालता है और वह जाकर सब्जी बेचने लगता है। वह अपनी पढ़ाई लिखाई सारा चीज भूल चुका था, जितनी भी पढ़ाई थी हल्का फल्का वह जो कि सब्जियों बेचने वक्त ही कर रहा होता है। वह पूरा मेहनत कर रहा होता है अपनी माँ को हर खुशी देने के लिए, हर चीज पूरा करने के लिए। जो कि एक दिन शाम को 7 बजे वह सब्जी बेचकर अपने घर आता है तो देखता है उसकी माँ घर में नहीं है। वह कई बार आवाज लगाता है, माँ माँ पुकारता है, लेकिन कोई भी आवाज घर से नहीं आता। तो वह बाहर भी जाता है, देखता है कि वहां पर भी उसकी माँ नहीं है। वह तुरंत अंदर जाता है और खाने निकालता है। खाना निकाल कर वह जाता है रूम में, बैठ कर सोचता है कि माँ का अगर मोबाइल हो रखा तो उसमें कुछ गाने सुन लिया करें। वह जाता है और अपने मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, वह मोबाइल उठाता है और गाना बजाना शुरू कर देता है। वह खाना खा ही रहा होता है और गाना सुन रहा होता है। उसी गाने को एक गाने दो गाने बजते हुए जा रहे थे। उसी गानों के बीच एक रिकॉर्डिंग जो कि उसके कानों में बजने लगती है तो उसके पैरों तले की जमी खिसक जाती है। जब उसकी माँ घर में आती है तो पूछती है कि बेटा तुमने खाना खाया? तो वह अजय कहता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, जो तुम भी खाना खा लो। वह माँ भी खाना खा लेती है और जाती है अपने रूम में, वह सो जाती है और बेटा अपने रूम में चला जाता है। माँ अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है, बेटा कान लगाकर जो कि दरवाजे पर सुन रहा होता है कि वह किससे बातें कर रही है। जब वह माँ की आवाज़ें सुन रहा होता है तो वह सुनता है कि वह रात के 2 बजे का टाइम दे रही है किसी को कि वह उससे मिलने आएगी। वह अजय जो अपने रूम में चला जाता है, रात के 2 बजने का इंतजार होने लगता है और 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं और ऐसे ही रात के 2 बज जाते हैं। अजय जो होता है अपने रूम में सोया हुआ रहता है, जिससे उसकी नींद लग जाती है। जब माँ उसके दरवाजा खोलती है तो दरवाजा की आवाज़ सुनते के साथ वह तुरंत उठकर बैठ जाता है और खिड़की से झांकता हुआ रहता है कि उसकी माँ कहाँ जा रही है। वह हौले हौले पाँव से अपनी माँ का पीछा करते हुए अजय जो होता है वह घर से बाहर चला जाता है। काफी दूर चलने के बाद अजय की माँ जो होती है वह एक घर में चली जाती है। वह पास में जाता है, वह सोचने लगता है कि वह उस घर में कैसे ढूंढ जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि अगर उस घर में वह जाएगा तो उसकी माँ समझ जाएगी कि मैं जो उसका पीछा करते हुए उसका बेटा चला आया है। अजय दिमाग लगाने लगता है तो उसे वहीं पर एक सीढ़ियाँ नजर आती है जो कि बांस की बनी हुई रहती है। वह उस सीढ़ियों के माध्यम से जो कि दीवार पर चढ़ जाता है। दीवार पर चढ़ते हुए फांदते हुए वह छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद धीरे धीरे वह हौले हौले, क्योंकि रात के 2-2:30 बज रहे थे, वह उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने रात में किसी और के घर में वो चला आया है, कहीं चोर चोर कहकर उसके साथ कोई चीज ना हो कर दे। वह हौले हौले पाँव से धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी देखता है कि 2 लोग एक रूम के जो कि गेट पर खड़े हैं और उसकी माँ से बातें कर रहे हैं। वह चुपचाप से छिप कर ये सब चीजें देख रहा होता है। उसकी माँ जो होती है अजय का, वह तुरंत अंदर चली जाती है। वह 2 लोग भी उस रूम में चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लिया जाता है। काफी देर हो जाने के बाद अजय को समझ में नहीं आता है कि वह दरवाजे को कैसे खुलवाए। वह इधर उधर कुछ चीजें देखने लगता है कि किसी से उधर नजर आए कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। तभी उसी के बीच में जो कि एक गुलदस्ता वहीं पर रखा होता है, उस गुलदस्ते में जो कि अजय का पैर लग जाता है और वो गुलदस्ता गिर कर टूट जाता है, जिससे आवाज होने की वजह से जो 2 लोग जो अंदर थे वह दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर दरवाजे के बाहर कौन है। जब दरवाजा खोला जाता है तो वह लोग देखते हैं कि अजय वहां पर खड़ा है और वह जो कि बिल्कुल उसकी ओर देख रहा है। अजय को अंदर खींच लिया जाता है और अजय कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर आई है, तुम लोग के साथ है, जो आखिर मेरा माँ कहाँ पर है। वो दोनों व्यक्ति जो होते हैं वह कहते हैं तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं आई है, जो यहाँ से कब की चली गई थी, आई थी पैसे रखने के लिए, उसके बाद चली गई है, 9 बजे ही आई थी। वह अजय जो होता है वह कहता कि नहीं, मेरी माँ जो है अभी अभी आई है, मैं उसका पीछा करते हुए आया हूँ। माँ जो थी उसके जो कि पलंग के नीचे छिपी हुई थी, वह इधर उधर ढूंढने लगता है। उसी बीच में देखता है कि उसकी माँ जो है पलंग के नीचे छिपी हुई है। जब माँ और बेटे की नजरें मिलती है, माँ जो होती है शर्म से वह बाहर निकलती है और अपने बेटे के सामने सर झुकाकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। उसे अजय को था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह उन दोनों व्यक्तियों से हाथापाई करने लगता है और इस हाथापाई में जो अजय होता है वहीं पर गिर जाता है।
गिर जाने पर वह किचन की ओर भागता है, किचन से कुछ धारेदार चीज लाता है और दोनों के ऊपर दौड़ मारता है, जिससे दोनों को इस दुनिया से किसी तरह से अलविदा कर देता है। वह माँ की ओर भी दौड़ता है, लेकिन वह माँ के पास जाकर वह रुक जाता है और कहता है, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया है, लेकिन आपने मेरे पिता को भी धोखा दिया। एक पिता जो कि आपके लिए हुआ भी क्या नहीं कर रहे थे, आपने पिता को भी धोखा देते हुए आ रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल में उस रिकॉर्डिंग को नहीं रखते तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँचता और आपकी ये सच्चाई मैं कभी नहीं देख पाता। आप ये सब चीज़ें करना बंद करो, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत है और जो मैंने गलती की है इसीलिए मुझे गंगा नहाना है कल। इतना कहने के बाद अजय जो होता है अपनी माँ के साथ अपने घर चला आता है। घर आने के बाद जब अगली सुबह होता है तो कई पुलिस वाले जब उठता है, वह बाहर जाता है तो देखता है कि कई पुलिस वाले जो हैं जो उस घर के पास हैं और वहाँ पर जांच कर रहे हैं कि आखिर उस घटना का अंजाम किसने दिया। वहाँ पे से कई व्यक्ति से जो वहाँ पर बताते हैं कि कल रात के 2 बजे जो कि यहाँ पर अजय नजर आया था, जो कि अजय को आपसे पूछताछ कीजिए। पुलिस तुरंत वहाँ से निकलती है और गंगा घाट पर पहुँचती है और वहाँ पर जाती है तो अजय या उसकी माँ दोनों मिलकर गंगा किनारे स्नान कर रही होती है। पुलिस तुरंत अजय को पकड़ती है और उसकी माँ को थाने लाकर पूछताछ करना शुरू करती है। इसमें अजय कहता है कि जो मेरी माँ है वह धोखा दे रही थी मेरे पिता को, मैं अपनी माँ को तो नहीं कुछ कर सकता था, इसलिए मैंने उन दोनों को ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। तो दोस्तों, इस दुनिया में गरीबी का हर कोई मजाक उड़ाता है और गरीबी का फायदा उठाता है। जिस तरह से वह दोनों व्यक्तियों ने जो कि अजय के माँ का फायदा उठाया, जब उसके पिता बीमार थे, पैसों की जरूरत थी, तो वह जो माँ थी वह किसी से पैसे मांगने गई होती है, वह ऐसी शर्त रख देते हैं जिसके कारण वह माँ जो होती है वह हर दिन उन दोनों के पास जाया करती है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।